हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है। अब तक हमने एग्जाम्पल्स 7.1 से लेकर 7.7 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 7.8 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 13.8 ग्राम N2O4 को 1 लीटर पात्र में रखा जाता है तो इस प्रकार साम्य स्थापित होता है। N2O4 गैस इज इक्वल टू 2NO2 गैस 400 केल्विन ताप पर यदि साम्य अवस्था पर कुल दाब 9.15 बार पाया गया तो Kc Kp तथा साम्य अवस्था पर आंशिक दाब की गणना कीजिए। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, N2O4 गैस इज इक्वल टू 2NO गैस, इसके लिए वह Kc Kp और N2O4 का आंशिक दाब और NO के आंशिक दाब को हमसे पूछना चाहता है। वह कहता है कि 1 लीटर के पात्र में 400 केल्विन ताप पर ये रिएक्शन हो रही है। साम्य अवस्था पर जो कुल दाब है वह 9.15 बार है। यदि N2O4 का 13.8 ग्राम रिएक्शन करता हो तो आप Kc Kp और आंशिक दाबों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम इस N2O4 के 13.8 ग्राम को मोलों में चेंज करेंगे। आप जानते हैं मोल बराबर भार बटे अणु भार, तो हमको यहाँ पर N2O4 के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी और फिर हम आदर्श गैस समीकरण Pv=nRT सूत्र की सहायता से इसका कुल दाब ज्ञात कर लेंगे। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, N2O4 का भार उसने 13.8 ग्राम दे रखा है। मोल बराबर भार बटे अणु भार का सूत्र लगाकर हमने इसको मोल में चेंज कर लिया है, जो कि 13.8 बटे 92 के बराबर होगा। यहाँ पर N2O4 का जो अणु भार है वो 92 है। अब हम आदर्श गैस समीकरण Pv=nRT सूत्र का इस्तेमाल करके N2O4 का दाब की गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने Pv=nRT सूत्र लगा करके N2O4 का दाब ज्ञात कर लिया है। P की वैल्यू हमको निकालनी है। V आयतन है जो कि 1 लीटर दे रखा है। N मोलों की संख्या 13.8 बटे 92। R रेडबर्ग नियतांक है जिसका मान 0.8 तो 1 वायुमंडल लीटर प्रति डिग्री प्रति मोल होता है, और T जो है परमताप है जिसका मान उसने 400 केल्विन दे रखा है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 4.98 बार हमको प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि N2O4 का जो दाब है वह 4.98 बार के बराबर है। तो यहाँ पर 4.98 बार जब साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई है तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना है, और जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड 2x के बराबर बनेगा। यहाँ पर 2 आयतन 2x के बराबर है, तो यहाँ पर 1 आयतन x के बराबर होगा। तो 4.98 माइनस x बार N2O4 शेष बचेगा। साम्य अवस्था पर कुल दाब बराबर N2O4 का दाब और NO का दाब। साम्य अवस्था पर कुल दाब उसने हमको दे रखा है 9.15। N2O4 का दाब 4.98 माइनस x और नाइट्रिक ऑक्साइड का दाब 2x। इसको सरल कर लीजिए। 9.15 4.98 प्लस x पक्षांतर कर दीजिए। x बराबर 9.15 माइनस 4.98। जब हम इसको सरल कर लेंगे 4.17 बार प्राप्त हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखकर NO के आंशिक दाब की गणना कर लेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर रखकर N2O4 के आंशिक दाब की गणना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान 4.17 बार निकाल चुके हैं। N2O4 का आंशिक दाब बराबर 4.98 माइनस x का मान लगा दीजिए जो कि 4.17 के बराबर है। सरल कर लीजिए तो यहाँ पर 0.81 बार N2O4 का आंशिक दाब हमको प्राप्त हो जाएगा। NO का आंशिक दाब बराबर 2x और x का मान 4.17 के बराबर है। सरल कर लीजिए। यहाँ पर NO का आंशिक दाब 8.34 बार
प्राप्त हो जाएगा। Kp की स्थापना कर दीजिए। Kp बराबर NO के आंशिक दाब की घात 2 बटे N2O4 का आंशिक दाब, इनके मान लगा दीजिए। NO का आंशिक दाब 8.34 का वर्ग बटे 0.81। इसको सरल करने पर Kp का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, जो कि 85.47 के बराबर होगा। Kp की गणना हम कर चुके हैं, 85.87। Kc का मान हमको निकालना है। हम जानते हैं Kp बराबर Kc Rd की घात डेल्टा n। यहाँ पर डेल्टा n का मान गैसीय उत्पादों के अणुओं की संख्या जो कि 2 है, माइनस गैसीय अभिकारकों के अणुओं की संख्या जो कि 1 है। इस प्रकार डेल्टा n का मान 1 प्राप्त हो जाता है। r यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक है। आइए सभी वैल्यूज यहाँ पर लगाते हैं। Kp की वैल्यू 85.87 और Kc का मान हमको निकालना है। r रिडबर्ग नियतांक है जिसका मान 0.0821, t का मान 400, डेल्टा n का मान 1। तो Kc बराबर 85.87 बटे 0.0821 गुणा 400। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम Kc का मान प्राप्त कर लेंगे, जो कि 2.6 के बराबर आता है। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में Kc, Kp और आंशिक दाब सभी कुछ इसने हमसे पूछा है। आप इसको अपनी कॉपी में कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो आप एक बार हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 5 को देख सकते हैं, जिसमें कि हमने Kc और Kp के बीच संबंध स्थापित किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.9 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 380 केल्विन पर 3 मोल PCl5 को 1 लीटर बंद पात्र में रखा जाता है। साम्य अवस्था पर मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए यदि Kc बराबर 1.8 है। तो इस न्यूमेरिकल में PCl5 का वियोजन दे रखा है, जो कि PCl3 और Cl2 में होता है। यहाँ पर 1 लीटर का पात्र है जिसमें Kc का मान 1.8 है और PCl5 के मोलों की संख्या 3 है। साम्य अवस्था से पहले जब अभिक्रिया नहीं होती है तो PCl3 और Cl2 नहीं बनते हैं। जब साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो PCl3 के x मोल बनते हैं और Cl2 के भी x मोल बनते हैं, जबकि PCl5 के 3 - x मोल शेष रह जाते हैं। Kc बराबर PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान लगा दीजिए x अपॉन आयतन लीटर में गुणा x अपॉन आयतन लीटर में अपॉन PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान 3 - x अपॉन आयतन लीटर में। Kc का मान इसने 1.8 दे रखा है, तो x स्क्वायर अपॉन 3 - x पक्षांतर कर दीजिए। 1.8 की 3 - x से गुणा हो जाएगी, x स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए। 5.4 - 1.8x बराबर x स्क्वायर पक्षांतर कर दीजिए। x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 1.8x दूसरी ओर जाकर के प्लस 1.8x के बराबर हो जाएगा और 5.4 माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको श्रीधराचार्य के सूत्र से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान प्लस 1.8 है, c का मान -5.4 है। अब हम यहाँ पे श्रीधराचार्य का सूत्र -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो PCl3 के मोलों की संख्या और Cl2 के मोलों की संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी और साम्य अवस्था पर PCl5 कितने शेष बचते हैं वह भी हमको ज्ञात हो जाएगी। आइए निम्नलिखित मानों को a बराबर 1, b बराबर
1.8, सी बराबर -5.4 को श्रीधराचार्य के सूत्र में अप्लाई करते हैं। माइनस बी की वैल्यू 1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 1.8 का वर्ग -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5.4, तो ये प्लस हो जाएगा 5.4 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1, -1.8 प्लस माइनस 1.8 का वर्ग 3.24 प्लस 4 की गुणा 5.4 से 21.6/2, सरल कर लीजिए। -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 24.84/2। तो जब हम इसको सरल करते हैं अंडर रूट 24.84 को, तो 4.98 आता है। यहाँ पर जब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं तो x की वैल्यू 1.59 आती है, और जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेते हैं तो x की वैल्यू -2.69 आती है। तो चूंकि माइनस का जो मान है वो मान्य नहीं है, इसलिए हम प्लस के मान को लेकर के चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 1.59 के बराबर है। तो जब हमने श्रीधराचार्य के सूत्र को सॉल्व किया तो x के दो मान आए, +1.59 और -2.69। यहाँ पर जो x का मान माइनस में है वो मान्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू +1.59 है। अब यहाँ पे PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान निकाल दीजिए। 3 - x बराबर 3 - 1.59, क्योंकि x का मान 1.59 आया है। इस प्रकार PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान साम्य अवस्था पर 1.41 मोल के बराबर है, जबकि PCl3 और Cl2 के जो सक्रिय द्रव्यमान है वो x के बराबर है और x का मान 1.59 मोल है। तो हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था पर PCl3 का सक्रिय द्रव्यमान 1.59 और Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान 1.59 मोल के बराबर है। तो ये न्यूमेरिकल श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व होता है। आप एक बार श्रीधराचार्य के सूत्र की स्टडी कर लीजिएगा। वैसे आपको इस न्यूमेरिकल को करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, आप इसको कॉपी में अवश्य कीजिएगा। यदि कोई फिर भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.10 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के फॉस्फोराइलेशन के लिए डेल्टा जी नॉट का मान 13.8 किलो जूल प्रति मोल है। 298 केल्विन पर केसी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल में डेल्टा जी का मान 13.8 किलो जूल प्रति मोल दे रखा है, जिसको हमने 10⁻³ से गुणा करके जूल प्रति मोल में चेंज कर लिया है, और केसी का मान हमसे पूछना चाहता है, जबकि टी का मान 298 केल्विन है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 10 से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने केसी और डेल्टा जी के बीच क्या संबंध है उसको स्पष्ट किया है। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बार आप इस थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर -RT log KC, यहाँ से हमने log KC की वैल्यू निकाल ली, जो कि माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT के बराबर होती है। मान लगा दिए। डेल्टा जी की वैल्यू इसने दे रखी है 13.8 × 10⁻³ आर का मान 8.31 और टी का मान 298। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो log KC की वैल्यू -5.569 आती है। दोनों ओर हम एंटी लॉग लेते हैं, जिससे कि KC का मान 3.81 × 10⁻³ हमको प्राप्त हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको लॉग और एंटी लॉग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये वाला वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा और अपने लॉग और एंटी लॉग के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.11 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार मिलता है। सुक्रोज प्लस H2O = ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 300 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक केसी का मान 2 × 10⁻13 है। 300 केल्विन पर डेल्टा जी के मान की गणना कीजिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 10
से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने केसी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन है उसको समझाया है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इसने सुक्रोज का जल अपघटन दे रखा है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है, और डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी हमसे पूछना चाहता है, जबकि केसी का मान 2 × 10⁻13 और टी का मान 300 केल्विन है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट और केसी में क्या संबंध होता है, उस फॉर्मूले को लगा करके हम ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी, यहाँ पर लॉग की वैल्यू, यहाँ पर लॉग का जो बेस है वो ई है, और मान लगा देते हैं। आर का मान 8.314, टी का मान 300, लॉग केसी का मान 2 × 10⁻13 है, जो यहाँ पे बेस है लॉग का वो ई है। जब इस बेस ई को लॉग की बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.301 से गुणा कर देते हैं, और इसकी बेस जो है वो लॉग ई से log 10 हो जाती है। बाकी आप कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। यदि आपको कुछ परेशानी है या कुछ कठिनाई है तो आप उसको व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।